हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही हार्डी होता है, लो मेंटेनेंस होता है। बहुत ज़्यादा हमें उसको मेंटेन नहीं करना, उसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती। बस थोड़ी सी देखभाल के साथ ही हमारा ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि आपको कितने खूबसूरत फ्लावर्स बंचेस में नज़र आ रहे हैं। तो इसी प्लांट के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये कनेर का प्लांट है, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो नेरियम ओलिएंडर होता है। तो चलिए इसकी पूरी केयर के बारे में कि हमें किन किन बातों का इसको ध्यान रखना है इसकी ग्रोइंग में, और अगर फ्लावरिंग हमारे प्लांट में नहीं हो रही है तो हमें कौन कौन सी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं सब के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा कनेर का प्लांट है और ये लगभग 1 ईयर इसकी एज है इस प्लांट की, और इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। खूब बंचेस में इसमें फ्लावर आते हैं। ये लाइट लेमन कलर का है, वाइट नहीं है, एकदम लाइट येलो कलर या क्रीम कलर आप मान लीजिए, उस तरह का है। और दूसरा प्लांट मेरे पास जो है उसमें पिंक फ्लावर है। इसमें एक अभी फ्लावरिंग हो चुकी है, वापस से देखिए मैंने जो स्पेंट फ्लावर थे वो सारे हटा दिए, तो वापस से इसमें देखिए बडिंग स्टार्ट हो रही है। जहाँ जहाँ से वो स्पेंट फ्लावर हटाए वहीं से 3-3 ब्रांचें निकल रही हैं और उन्हीं से इनमें न्यू फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये जो कनेर का प्लांट है ये बहुत ही, आजकल तो हाइब्रिड्स भी इसके आते हैं जिनको आप डॉर्फ रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्री का शेप नहीं लेते हैं, तो आप वो भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं इसके, जैसे ये लाइट येलो है तो इसमें डार्क पिंक भी आता है, वाइट भी आता है, रेड भी आता है, एकदम लाइट पिंक भी आता है, मल्टी पेटल, डबल पेटल, बहुत सारी वैरायटीज़ कनेर के फ्लावर्स की आती है। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और हल्की हल्की सी इसमें खुशबू भी आती है। और आपके गार्डन में ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। वैसे तो ये थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग इसमें होती रहती है, लेकिन जो पीक टाइम होता है इसकी फ्लावरिंग का वो मार्च अप्रैल से लेके अभी जैसे अगस्त सितंबर तक इसमें बहुत अच्छी, सितंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। खूब फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि क्या हमें ध्यान रखनी है किन किन बातों का इसकी ग्रोइंग में। तो सबसे पहले तो आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे रोड साइड्स में, हाईवेज पर, पार्क्स में आपने देखा होगा कि बहुत कनेर के प्लांट लगे रहते हैं। तो वहाँ से आप इसकी कटिंग लेके इसको इजीली आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं। और अगर आप कटिंग से ग्रो नहीं करना चाहते हैं तो आप नर्सरी से भी इसका प्लांट लेके आ सकते हैं। नर्सरी में भी बहुत इजीली ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप नर्सरी से अगर प्लांट लेकर आए तो आपको उसको जो पॉट में आप जिसमें लगाएंगे, एक तो ये हार्डी प्लांट है, आप किसी भी तरह का पॉट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप क्ले पॉट में लगाएं, प्लास्टिक पॉट में लगाएं, इवन आप किसी पॉली बैग में, ग्रो बैग में भी इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। ये अच्छे से ग्रो करता है। तो आपको उसका साइज़ थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक साइज़ का पॉट आपको लेना है। जैसे 12 से 14 इंच का पॉट, मतलब मान लीजिए आपका प्लांट बहुत छोटा है तो आप 10 इंच का पॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लांट का रूट बॉल ठीक ठाक है, अच्छा है, तो आप 12 से 14 इंच के बीच का पॉट अगर लेंगे तो ये अच्छा से ग्रो करेगा। क्योंकि जो कनेर होता है जो वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, जल्दी ग्रो करता है। तो अगर इसको अच्छा पॉट आप प्रोवाइड करेंगे, ग्रो करने के लिए अच्छा स्पेस प्रोवाइड करेंगे, तो ये जल्दी से ग्रो करेगा और विद इन 1 ईयर देखिए इस तरीके की फ्लावरिंग आपको देगा। क्योंकि अगर उसका रूट सिस्टम हेल्दी होगा प्लांट का तो फिर वो प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा, उसका शूट सिस्टम भी अच्छा होगा और उस पर फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। तो पॉट का इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जिस भी पॉट को आप यूज़ करें उसमें ड्रेनेज होल आपको एक ज़रूर बना लेना है, जिससे जो भी एक्सेस वाटर है वो उससे बाहर निकल जाए और आपका जो प्लांट है वो कभी भी रूट रॉट का शिकार नहीं हो। उसके बाद बात आती है कि हमें इसके लिए मिट्टी कैसी यूज़ करनी है। तो वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसीलिए आपने देखा होगा कि रोड साइड्स पर, हाईवेज पर इसको इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये पुअर जो सॉइल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता, किसी भी तरह की मिट्टी में ये आसानी से ग्रो कर जाता है। और दूसरा ये ड्रॉट टॉलरेंट भी है। मान लीजिए इसको पानी नहीं भी मिलता है कुछ दिन तो ये मतलब सरवाइव कर जाता है
डाई नहीं होता है प्लांट, तो इसीलिए वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। तो आप लेकिन जब आप पॉट में ग्रो करते हैं तो आपको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पॉट में जब ग्रो करेंगे तो आप इसकी जो मिट्टी बनाएं वो थोड़ी सी वेल ड्रेन्ड बनाएं। जैसे कि आप उसमें 40% आप मिट्टी ले सकते हैं, 20% आप उसमें 30% आप कंपोस्ट ले लें और बाकी का 10% आप उसमें कोकोपीट मिला लें, 10% आप राइस हस्क और 10% आप उसमें सैंड मिला सकते हैं, जो अपनी कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है जिसको बजरी कहते हैं, उसको आप मिक्स कर सकते हैं, जिससे इसका जो ड्रेनेज है वो अच्छा हो जाएगा हमारे मीडिया का। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप 20% सैंड भी उसमें मिला सकते हैं। और कोकोपीट थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, समर में फ्लावरिंग करता है, तो अगर उसमें थोड़ा कोकोपीट रहेगा तो जो मीडिया हमारा रहेगा उसमें थोड़ा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर एकदम सिंपल मिक्स भी बना सकते हैं कि 1 पार्ट आप सैंड ले लें, 1 पार्ट सॉइल ले लें और 1 पार्ट आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। या तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद ले लें, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके का ऑर्गेनिक जो सॉइल मिक्स है वो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है और वो वेल ड्रेन भी होना चाहिए। तो इस तरह की मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे गर्मी में जब ये पौधा फूल देता है तो आपको कभी भी इसको अंडर वाटर नहीं रखना है कि आप इसको पानी नहीं दे रहे हैं। उस समय पे इसकी जो मिट्टी है वो हल्की सी मॉइस्ट साइड पर रहनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। नहीं तो क्या होता है कि पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, उसको पानी ठीक से नहीं मिलता और जो स्ट्रेस प्लांट होता है वो ढंग से ब्लूमिंग नहीं करता, उसमें फ्लावर ढंग से नहीं आते हैं। तो आपको लगभग डेली वाटरिंग करनी है गर्मी के सीज़न में। और अभी तो जैसे रेनी सीज़न है तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बारिश पड़ जाती है हर 2-3 दिन पर, तो उससे इसका काम चल जाता है। हाँ, जब लंबा ड्राई स्पेल हो जाए, मतलब कुछ दिन तक, जैसे ज़्यादा दिन तक अगर बारिश नहीं पड़ रही है तो फिर आपको अपने कनेर के प्लांट को पानी देना है अच्छे से। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र, चूँकि मैंने आपको बताया कि हार्डी प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है। एक बार आपका प्लांट इस्टेब्लिश हो गया उसके बाद उसको बार बार आपको उसको फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जब इसका ब्लूमिंग का टाइम होता है, जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है, उस समय पर आप मंथली बेसिस पर आप इसको फर्टिलाइज़ करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इसको किसी भी बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके थ्रू भी ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। जैसे कि आप जब इसका स्प्रिंग में जब स्टार्ट होता है ग्रोइंग सीज़न, उस समय पे आप इसमें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें मिला दें। और मंथली बेसिस पर आप जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको आप ज़रूर अप्लाई करें, वो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे आपकी वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्लावर्स हों, चाहे फ्रूटिंग प्लांट्स हो, कोई भी प्लांट हो, उसमें आप उसको ज़रूर अप्लाई करें। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, उसकी रेसिपी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें उसे बनाना है और कैसे हमें उसको अप्लाई करना है। तो इन्हीं फर्टिलाइज़र के आधार पर आप इससे बहुत अच्छी ब्लूमिंग ले सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं अपने गार्डन में, तो आप NPK 1919 इसको दे सकते हैं। मान लीजिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से आपकी ब्लूमिंग नहीं हो रही है तो वो आधा चम्मच आप 1 लीटर पानी में मिला के इसकी सॉइल में उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट आप मेरा प्लांट ये देख रहे होंगे, इस पर भी काफ़ी ब्लूमिंग है। देखिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इवन कलियाँ भी आ रही हैं बहुत, और ये इससे भी ज़्यादा फ्लावरिंग ये कर चुका है पहले एक बार पौधा। अभी इसमें ये 2nd और 3rd वेव है फ्लावरिंग की। तो मैंने इसको कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, मैं सिर्फ मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। उसी से देखिए आप कितनी सारी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करके अपने गार्डन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र भी आपको बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना है। मैंने जो बताया उन 2 फर्टिलाइज़र से इसमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। क्योंकि कि ये एक ट्री का शेप भी ले लेता है, ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे ज़मीन में आपने देखे होंगे लगे हुए कनेर काफ़ी बड़े हो जाते हैं, श्रब्स रहते हैं वैसे तो, बट काफ़ी लंबी लंबी इनकी ब्रांचेस हो जाती हैं, 20 फीट तक ये लंबे हो जाते हैं लगभग। तो आपको चूँकि पॉट में आपका प्लांट लगा हुआ है तो आपको इसका जो साइज़ है वो भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पॉट्स इसके लिए यूज़ करने पड़ेंगे। और कई बार जब तेज़ हवाएँ चलती हैं गर्मी के सीज़न में
तो ये पौधे गिर भी जाते हैं। तो हमें इसका इस तरीके का स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार करना है कि पौधा हमारा बुशी बने, लंबाई में कम बढ़े और चौड़ाई में ज़्यादा बढ़े, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बहुत सारी हों। तो टाइम टू टाइम आपको इसकी प्रूनिंग करते रहना है। तो प्रूनिंग करने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो जब फरवरी मार्च में जब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है, उस समय पर आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो इसमें बहुत जल्दी न्यू ग्रोथ्स आती हैं, और जितनी भी न्यू ग्रोथ आएंगी उनकी टिप्स पर इसमें फ्लावरिंग होती है। आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर का पोर्शन रहता है टिप पर इसमें फ्लावरिंग रहती है। तो आपका जो प्लांट है वो बुशी बनेगा। आप एक जगह से कट करेंगे अपने इस पौधे की ब्रांच को तो इसमें 3 लीव्स निकलती हैं। आप देखिए, ये मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, यहाँ से इसको कट किया है, ये देखिए, तो इसमें 1 2 3 ब्रांच निकलती हैं हमेशा। जब एक ब्रांच को कट करते हैं तो 3 ब्रांचेस निकलती हैं, और उन तीनों ब्रांचेस पर ही फिर फ्लावरिंग होती है। तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं। और जो प्रूनिंग करते टाइम जो पोर्शन आपके प्लांट से निकलते हैं, जो ब्रांचेस निकलती हैं, उनको आप फेंकें नहीं। उनकी कुछ पत्तियों को आप ड्राई करके अपने गार्डन में एज ए लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, आप उनको कटिंग्स की तरह ग्रो कर सकते हैं, नए प्लांट्स उनके आप बना सकते हैं। तो आपके पास एक से ज़्यादा प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो ये जो प्लांट है इसको आप प्रोपगेट भी कर सकते हो कटिंग्स के थ्रू। ये बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। इवन मिट्टी में भी, पानी में भी, कहीं भी आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये दोनों ही इसके प्रोपगेशन के वीडियो है मेरे चैनल पर, उनको आप देख सकते हैं। और चूंकि अभी रेनी सीज़न है, इस टाइम पे एनवायरनमेंट में बहुत मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो जो वो हमारी कटिंग्स होती हैं उनको रूटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा समय तक लाइव रह पाती है, वो ड्राई नहीं होती है मॉइस्चर की वजह से। तो इस समय पर आप इसकी कटिंग ज़रूर ग्रो करें। अगर आपके गार्डन में नहीं है प्लांट तो आप कहीं से ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ज़रूर इसकी कटिंग को ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग अपने गार्डन में, जैसे मैं जब प्रूनिंग करती हूँ तो उनको फिर फेंकती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनको प्लेस कर देती हूँ। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए, ये कनेर की जो कटिंग थी मैंने, ये देखिए कितनी मोटी कटिंग है। इसको मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया था। तो यहाँ से देखिए कट है, इसमें 3 ब्रांचेस निकली, 4 5 हैं। एक यहाँ से निकल रही है, एक ये है, एक 2 3, ये 3 ब्रांचेस हैं। तो मैंने देखिए इसको अभी शिफ्ट नहीं किया है, ये उसी पॉली बैग में लगा हुआ है जिसमें मैंने इस कटिंग को ग्रो किया था। उसके बाद मैंने इसकी ब्रांचेस को टिप से कट किया। देखिए आप, ये यहाँ पे आपको ये ड्राई पोर्शन नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से इसको कट किया। तो इसमें 3 ब्रांचेस निकली हैं, 1 2 और 3। तो जब कभी भी आप अपने कनेर के प्लांट को कट करेंगे तो उससे फिर नई 3 ब्रांचेस, मतलब एक ब्रांच से आपको 3 ब्रांचेस मिलती हैं। तो देखिए मैंने 3 ब्रांच को कट किया तो मुझे इससे 9 ब्रांचेस मिली। देखिए 3 इसमें हैं, 3 इस वाली में है और 3 इसमें है। तो मेरा प्लांट कितना बुशी, मतलब ये छोटे साइज़ का है, अभी कटिंग को मैंने ट्रांसफ़र भी नहीं किया है, तो इसी में मैंने इसको प्रूनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी से देखिए ये कितना बुशी हो चुका है ये प्लांट। और ये तो मोटी कटिंग है जो मैंने लगाई है। इसकी मैं छोटी कटिंग भी आपको दिखाती हूँ कि एकदम स्मॉल साइज़ की, जैसे इसकी टिप पोर्शन है ये, इस तरह की कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक मेरा प्लांट लगा हुआ था पॉट में, किसी में दूसरा प्लांट है, उसी में मैंने जो उस कटिंग की जो प्रूनिंग की थी, उन कटेड पोर्शन को मैंने इसमें यहाँ पर दबा दिया था, लगा दिया था। तो देखिए इनमें कितनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, मतलब ये सारी कटिंग्स लग चुकी हैं। देखिए इतनी छोटी सी कटिंग भी इसकी लग जाती है। तो कनेर की आप छोटी या बड़ी कैसी भी कटिंग आप बहुत अच्छे से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि एक तो आपके प्लांट की एज भी एक रीज़न होता है। मान लीजिए प्लांट छोटा है, वो उसकी इतनी ग्रोथ ही नहीं हुई है कि वो फ्लावरिंग करे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपने प्लांट को ग्रो करने दें, पहले अच्छे से स्टैब्लिश होने दें, फिर उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। दूसरा होता है कि अगर आप पानी उसको ठीक से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब ब्लूमिंग पे आता है प्लांट तो उसको पानी की ज़रूरत बहुत होती है, तो आप उसमें वाटरिंग, थॉरोली वाटरिंग करें, उसको स्ट्रेस में ना जाने दें, क्योंकि जो स्ट्रेस्ड प्लांट होता है वो कभी भी ढंग से फ्लावरिंग नहीं करता है। दूसरा एक और आप चीज़ अपना सकते हैं कि जो आपकी जो ग्रोथ है प्लांट की, जो उसकी लाइट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। जैसे जो टिप पोर्शन है उनकी आप कटिंग कर दें इस तरीके से, जैसे यहाँ से कट कर दें, यहाँ से, जैसे इसमें तो फ्लावरिंग हो रही है तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी, तो जैसे इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से लाइट प्रूनिंग आप उसकी कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लावरिंग होगी वो न्यू ग्रोथ पर
होगी। तो जब आप कट करेंगे तो उसमें नई ब्रांचेस निकलेंगी, तो हो सकता है उन नई ब्रांचेस पर आपकी प्लांट में फ्लावरिंग हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार उस कारण से भी आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है कि आपका जो प्लांट है वो रखा कहाँ है, उसकी लोकेशन आपने क्या उसको लोकेशन दे रखी है। कि क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है, समर का प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, हार्डी प्लांट है, तो इसको कम से भी कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट ब्लूमिंग के लिए चाहिए होती है। जितनी इसको एम्पल क्वांटिटी ऑफ सनलाइट मिलेगी उतना ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो आपको अपने पौधे को उसकी लोकेशन चेक करनी है कि कहीं वो ऐसी जगह पे तो नहीं रखा है जिसको प्रॉपर लाइट ना मिलती हो। तो जब भी कनेर का पौधा आप लगाएं तो उसको फुल सनलाइट में रखें, जहाँ पर उसको डायरेक्ट धूप मिले, सूरज की रोशनी मिले, तो वो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। आई होप फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कनेर के प्लांट के लिए जो जानकारी दी, जो भी पॉइंट्स आपको बताए, उनको ध्यान में रखते हुए अगर आपको अपने प्लांट को ग्रो करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो आई होप ये जो जानकारी है वो आपके लिए लाभकारी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके प्लांट की ग्रोइंग में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।